नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। आज की क्लास अपने त्योहार और मेलों से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे विशेष प्रश्नों को लेकर। यहाँ से कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें जहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है, तो आज एक क्वेश्चन पक्का करते हैं। बड़े ही आराम से आप क्लास को शेयर कर देना भाई। चलो पीपीटी में पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले कि गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, तो याद रखना गुड़ला त्योहार और गुड़ला नृत्य दोनों के बारे में प्रश्न आता है। गुड़ला नृत्य तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीय तक किया जाता है। बेसिकली आप याद रखना चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी याद रखना। क्या याद रखना? चैत्र कृष्ण अष्टमी याद रखना भाई। क्लियर भाई। फिर दुलंडी, दुलंडी कब मनाई जाती है? दुलंडी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है, या चैत्र प्रतिपदा भी बोलते हैं। चैत्र कृष्ण एकम बोल दो या चैत्र प्रतिपदा बोल दो, ठीक है, मनाई जाती है। फिर आगे क्वेश्चन है शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? शीतला अष्टमी जो त्योहार है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इसे चैत्र अष्टमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्र अष्टमी बोलते हैं। आराम से पढ़ेंगे, धैर्य के साथ पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पक्का करना पड़ा, ठीक है। चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी करो, चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी करो, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर सिजारा, सिजारा कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। फिर गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, सर्वाधिक लंबा चलने वाला त्योहार है। लगभग कहा जाता है कि ये 18 दिन तक चलता है, तो यह 18 दिन तक चलती है गणगौर, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है। कब तक चलती है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है, ठीक है भाई, याद रखना भाई। क्लियर भाई। सर्वाधिक त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। कौन सा है? गणगौर। आगे है महावीर जयंती। कौन सी जयंती? महावीर जयंती। महावीर जयंती कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, आपने बोल सकते 13 को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यह त्योहार मनाया जाता है। आगे देखो अक्षय तृतीया, या इसे बोलते हैं अखा तीज। अखा तीज ये कब मनाई जाती है? विशाल शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, सॉरी विशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसी अखा तीज के दिन बीकानेर शहर की क्या होती है? स्थापना होती है। इसी अखा तीज के दिन क्या होती है? बीकानेर शहर की क्या होती है मेरे बच्चों? स्थापना होती है। क्लियर भाई। आगे मातृकुंडिया मेला, राजस्थान में मातृकुंडिया मेला कहाँ पड़ता है? तो आप कह देना सर रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। क्लियर भाई। तो देखना रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में कौन सा मेला भरता है? मातृकुंडिया मेला भरता है, ठीक है भाई। आगे देखो गोतेश्वर मेला, ये मेला कहाँ भरता है? अरनोद प्रतापगढ़। कहाँ भरता है? अरनोद प्रतापगढ़। और जब भी प्रतापगढ़ का नाम आए तो आप कहते ना सर प्रतापगढ़ जिला तो 2008 में बना था। कितने नंबर का बना था? 26वें नंबर का बना था। उसमें हमारी सीएम कौन थी? तो आप कहते ना सर वसुंधरा राजे थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। राज्य सिंधिया हमारी क्या थी? उसमें राजस्थान की सीएम थी। क्या थी? सीएम थी। क्लियर भाई। फिर आ जाओ आगे गोमती सागर मेला, ये कहां बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। क्लियर भाई। चलो आगे देखो, आगे देखो पिपल पूर्णिमा। पिपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को पिपल पूर्णिमा कहते हैं, या वैशाख पूर्णिमा बोल दो, वैशाख के महीने में मनाई जाती है, ठीक है भाई। आगे निर्जला एकादशी, इस दिन बहुत कहते हैं कि पानी पिलाया जाता है। ये कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कब? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। फिर है सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला 12 जिले के अंदर बढ़ता है। कहते हैं कि इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ बढ़ता है? 12 जिले में बढ़ता है। और क्या कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला कहते हैं। क्लियर भाई। आगे आगे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, ये कब आती है? ये आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर नाग पंचमी, नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। कब आती है? श्रावण के महीने में कृष्ण पंचमी को आती है। इस दिन कहते हैं कि मेला, मेला कहाँ लगता है? मंडोर जोधपुर में लगता है। और मंडोर में ससुराल सबसे
पसंदीदा जगह होती है वो ससुराल होती है, ठीक है। और यहाँ ससुराल किसका है? रावण का। तो रावण का भी ससुराल है, बिल्कुल रावण का भी ससुराल है। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है। फिर आगे नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण अमावस्या को। फिर आ जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है? तो श्रावण पूर्णिमा को आता है। कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को आता है। आगे आ जाओ, बड़ी तीज। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। इस बड़ी तीज को कजली तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, और जो बड़ी होती है वो जल्दी क्या बूढ़ी हो जाती है, इसलिए इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज भी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आएगा, कजली तीज मनाई तो कहाँ कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। लेकिन कजली तीज की सवारी या मेला कहाँ भरता है? तो याद रखना, बूंदी की प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो कजली तीज का मेला व सवारी बूंदी का प्रसिद्ध है। क्लियर? आगे चले, आगे आ जाओ। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। फिर आ गया जो नहड़ के पीर का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है। झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में। गोगानंबी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगानंबी आती है, ठीक है। बच्च बारस का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बढ़ता है। फिर तेजा दशमी कब आती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना मेरे बच्चों। तेजा दशमी कब आती है? कब मेला बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब बेटा? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। फिर आ जाओ सर्दीय नवरात्रे। देखो नवरात्रे दो होते हैं, एक तो गर्मीय नवरात्रे जो चैत्र में आते हैं, एक सर्दीय नवरात्रे। सर्दीय नवरात्रे कब होते हैं? अगर जब भी नवरात्रे आते हैं हमेशा माताओं के मेले लगते हैं, और वैसे भी माताओं के मेले साल में 2 बार लगते हैं लगभग, ठीक है। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक सर्दीय नवरात्रे आते हैं। विजयदशमी या दशहरा मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। इस दिन कहते हैं कि लिल्टांस नामक जो पक्षी होता है उसके दर्शन करने शुभ माने जाते हैं। क्लियर भाई? मीरा महोत्सव, मीरा से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आएंगे कि मीरा किसकी पत्नी थी? भोजराज की। भोजराज किसका बेटा था? राणा सांगा का। सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का, ठीक है। और मीरा का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुर्की गांव में हुआ था। मीरा के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था, ठीक है। क्लियर? लेकिन मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चित्तौड़ में मनाया जाता है। मीरा का मंदिर कहाँ है? तो चित्तौड़ में, मेवाड़ में, ठीक है भाई। करवा चौथ साल में कहते हैं कि ये लंबी आयु के लिए, जो पति के लंबी आयु रिचार्ज करने के लिए पति का वो एक त्योहार मनाया जाता है, उसे करवा चौथ कहते हैं। देखो रिचार्ज बड़ा जरूरी है। जिस प्रकार अपने मोबाइल से कराते हैं ना रिचार्ज की उनकी वैलिडिटी मनी रहे, तो पति की वैलिडिटी मनी रहने के लिए करवा चौथ महिलाओं द्वारा एक व्रत रखा जाता है। ये कब रखा जाता है? कार्तिक कृष्ण चौथ को रखा जाता है। चतुर्दशी को बोल दो ना, चतुर्थी बोल देना, कार्तिक कृष्ण चौथ को, ठीक है। आगे दीपावली का त्योहार, ठीक है। दीपावली का त्योहार कब आता है? कार्तिक अमावस्या को आता है। कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक महीने में करवा चौथ और कार्तिक महीने की अमावस्या को क्या होता है? दीपावली का त्योहार होता है। क्लियर भाई? आगे देखो, आगे एक प्रसिद्ध मेला है चंद्रभागा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है। कपिल धारा मेला कहाँ लगता है? बारा में लगता है। तिल चौथ, संकट चौथ बोल दो, यह मेला माघ माह में लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा, सॉरी, तिल चौथ मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है, ठीक है। मौनी अमावस्या कब आता है? मेला माघ अमावस्या को आता है। बनेश्वर मेला याद रखना, ये डूंगरपुर में भरा जाता है, माघ पूर्णिमा को भरा जाता है। और बनेश्वर मेला को बागड़ का कुंभ भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना थोड़ा सा, ठीक है। फिर मरु महोत्सव, देखो बनेश्वर मेला तो कहाँ भरता है? माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में, लेकिन मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है बेटा? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आगे देखो, महाशिवरात्रि मेला कब भरा जाता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को भरा जाता है। फाल्गुन की 13 को भरा जाता है। एकलिंग जी का मेला, एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी गांव उदयपुर में भरा जाता है। कहाँ पर? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में भरा जाता है। फिर आ जाओ होली। होली याद रखना, होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस मकर संक्रांति के दिन कहते हैं कि जयपुर में पतंगबाजी की जाती है, पतंग उड़ाई जाती है, पतंग के साथ खुशियां मनाई जाती है। ठीक है, तो ये मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को आती है। तो क्लियर बच्चों, मैंने आज आपको क्या करवाए हैं? मेले व त्योहारों से प्रमुख तथ्य करवाए हैं। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर देना और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।